बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जनाब, आज की वीडियो का मकसद सिर्फ इतना नहीं है कि मैं आपको स्ट्रॉबेरी जूस बनाना सिखाऊंगी, बल्कि इसका ये मकसद है कि कैसे लंबे अरसे के लिए आप इसको सेव कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रॉबेरी जो है कम वक्त के लिए आती है, तो इसको सेव करके ज़्यादा दिन इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उसके लिए मैंने ये पानी में सिरका ऐड किया है। सिरके में तो इसमें ये हल्के हाथों से स्ट्रॉबेरी को रब करते हुए आप साफ़ करेंगे, ताकि इसके ऊपर जितनी भी डस्ट होती है सारी वो उतर जाए। तो बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना है, क्योंकि स्ट्रॉबेरी बहुत नरम होती है। थोड़ा सा हल्का से भी इसका हिस्सा ख़राब हो जाए ना, तो बाकी सारी स्ट्रॉबेरी ख़राब हो जाती है। इसलिए आपने बिल्कुल स्लोली हल्के हाथ से इसको साफ़ करना है। तो एक पानी से तो ये साफ़ हो गई है। अब दूसरे पानी में इसको करते हैं, क्योंकि ये मुकम्मल साफ़ नहीं हुई है। इसके ऊपर अभी भी काफ़ी डस्ट है, जो मैं आपको दिखाती हूँ आगे चल के भी। और इसका फर्स्ट वाला पानी भी मैं आपको दिखाऊंगी कि उसके अंदर भी कितना इसका मैल और कचरा वगैरह रह गया। और ये देखें, इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा साफ़ करनी पड़ती है, लेकिन बचत के साथ आहिस्ता आहिस्ता हल्के हाथों से। तो ये भी सिरके वाला पानी है, तो 5 मिनट इसमें मैं इसको रख दूँगी। तो जनाब देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। तो इसको हम बास्केट में निकाल लेते हैं, ताकि इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सारा ड्रेन हो जाए। तो आपने बास्केट में रख लेनी है, खुली जगह पे रखनी है, जहाँ पे हवा आती जाती रहे, धूप ना हो। तो ये देखिए दूसरी बार भी पानी कितना फिर भी ख़राब है। तो एक पानी से मैं इसको और वॉश कर लूँगी, ताकि सिरका जो लगा हुआ है वो भी उसकी खटास निकल जाए। तो ये देखिए मैं तीसरे पानी से भी मैंने इसको साफ़ कर लिया है। अब ये माशाल्लाह बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है। तो अब इसका ग्रीन पार्ट जो है हम अलग कर लेंगे। बहुत सारे लोग इसका ग्रीन पार्ट के बजाय आधा फल ही काट देते हैं, पता नहीं क्यों, रिज़्क ज़ाया होता है। बिल्कुल आपने इसका ग्रीन पार्ट ही उतारना है, बिल्कुल इस तरह से। अब एक टिश्यू पेपर लेंगे और इसके ऊपर स्ट्रॉबेरी रखेंगे और हल्के हाथों से रब करेंगे, ताकि इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो ड्रेन हो जाए, क्योंकि पानी की वजह से ये स्ट्रॉबेरी ख़राब होती है। तो पानी हमने इसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं रहने देना। ये देखिए कितनी शाइनी होगी है माशाल्लाह। अब ये बिल्कुल साफ़ सुथरी खाने लायक है। तो अब यहाँ पे एक लेंगे हम शॉपर का यहाँ पे साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये फ्रोज़न है, मतलब फ्रिज में इसको हमने ठंडी जगह पे रखना है, तो उसके लिए बिल्कुल भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जो आप बिल्कुल बेफिक्र होके इसमें सेव कर सकते हैं। शॉपर आपने बिल्कुल न्यू लेना है, यूज्ड आपने बिल्कुल भी नहीं लेना है। एक और इसमें पीस डालेंगे, जितना आपको चाहिए कि आप इसका जूस शेक जितना भी बनाना चाहें उस हिसाब से आप इसको पैकेट बना लें। देखिए एक पैकेट मेरा रेडी हो गया है, और बाकी के भी हम बना लेते हैं। तो जनाब देखिए बाकी सारे बन गए हैं। और एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका भी आपको मैं बताती हूँ। इस तरह से आपने एक डब्बा ले लेना है, चाहे तो आप शीशे का ले लें, चाहे तो आप प्लास्टिक का ले लें। मेरे पास प्लास्टिक का है। तो नीचे हमने स्ट्रॉबेरी रखनी है, ऊपर हमने चीनी छिड़क देनी है। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे आप बेशक 6 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर लोग तो साल तक भी रखते हैं, लेकिन 6 महीने काफ़ी हैं। फ्रिज में आपको इसने रखना है। ढक्कन बंद करेंगे। 2 टेबलस्पून टोटल मैंने चीनी इसमें डाली है, इससे ज़्यादा नहीं डालनी है। हल्के हाथों से इसको घुमा लेंगे ताकि चीनी सारी फैल जाए। और इसको फ्रिज में आप बिल्कुल 6 महीने के लिए रख सकते हैं। ये बिल्कुल गारंटी है, ये ख़राब नहीं होगी। तो जनाब 10 दिन हो गए हैं। देखिए बाकी शॉपर तो मैंने यूज़ कर लिए थे, एक ये रह गया था, तो सोचा मैं आपको दिखा दूँ। ये चीनी के बगैर वाला था। ये देखें बर्फ़ जमी हुई है, ये इतनी इसमें क्रंची है, इतनी ज़बरदस्त, ये बिल्कुल फ्रेश बनी हुई है। अगर आपने वैसे खानी है तो 10 मिनट साइड पे रख दें और निकाल के खा लें। ऐसे ही होगा जैसे बिल्कुल फ्रेश हुई है। तो इसके अंदर देखें चीनी सारी मेल्ट हो गई है, जो इसमें हमने डाली थी। बहुत ही मज़ेदार। 10 दिन के बाद भी इसका देखें कलर कितना फ्रेश है। 6 महीने तक इसको बिल्कुल आप साइड इफ़ेक्ट के बगैर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने स्ट्रॉबेरी डाली, ऊपर से दूध डाला, और ये इसका शेक बना रही हूँ। क्योंकि चीनी इसमें पहले ही थी, तो मैं चीनी एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर रही हूँ। बहुत ही आसान तरीके से ये देखें 5 मिनट से पहले भी बन गया हमारा जूस। अगर आपको लगता है मैंने आपको कुछ भी सिखाया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें।
चलिए चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी न्यू और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।